কলকাতা টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অঙ্কুর। শুরু করছি সেরা 10। এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বক্তব্য রাখছেন, সরাসরি চলে যাব সেখানে। किस क्षेत्र, किस वर्ग, किस समुदाय में कितने वोट हैं, इस आधार पर न हम देश चलाते हैं, न राज चलाते हैं, न सरकारें चलाते हैं। और हमें आज इस बदली हुई राजनीति के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है। साथियों, देश ने पिछले 8 वर्षों में गरीब को सशक्त करने के साथ ही गरीब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, टनल्स हो, सोलर पावर प्लांट हो, स्टेडियम हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, जो भी हो सबसे उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, ये आकांक्षा लेकर आज भारत चल रहा है। और साथियों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है।
भारत का भविष्य फॉल्ट लाइंस को बढ़ा करके नहीं, फॉल्ट लाइंस को गिराकर ही उज्जवल बनेगा। कभी भाषा की दीवार, कभी रहन सहन, कभी क्षेत्र, कभी खान पान, कभी ये वर्ग, कभी वो वर्ग। लड़ने के लिए तो सैकड़ों वजह हो सकती है, लेकिन जुड़ने के लिए एक वजह ही काफी है। ये मातृभूमि, ये धरती, ये देश, ये हमारा भारत। जीने के लिए और मरने के लिए इससे बड़ी वजह कोई और नहीं हो सकती। इसलिए हमें देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत के गांव हो या शहर, गरीब हो या मिडिल क्लास, किसान हो या श्रमिक, सभी की पहली पसंद भाजपा है। भाजपा को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। और मुझे अभी जो जानकारी बताई गई, SC ST की गुजरात में करीब 40 सीटें आरक्षित है। 40 में से 34 सीटें थम्बिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज आदिवासी भाजपा को अपनी आवाज मान रहे हैं। आज भाजपा को आदिवासी समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस बदलाव को पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दशकों तक जिन आदिवासियों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया, वो अब देख रहे हैं कि भाजपा लगातार उनकी उम्मीदें पूरी करने में जुटी है। ये भाजपा ही है जिसके प्रयासों से देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी कल्याण के लिए बजट बढ़ाया और आदिवासी क्षेत्रों में विकास को रफ्तार दी। भाजपा सरकार ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जिससे आदिवासी समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाकर भाजपा आजादी के उन वीर योद्धाओं को सम्मान दे रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को भाजपा सरकार में ही जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। हमारे इन प्रयासों ने आदिवासी युवाओं को उनके स्वाभिमान को ऊंचा किया है। आज भाजपा आदिवासियों को सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथियों, आजकल हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती है कि देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा पर इतना आशीर्वाद क्यों बरसाती है। अगर कोई ईमानदारी से आत्मचिंतन करे तो ये पाएगा कि आजादी के बाद से पहली बार आज देश में एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं की समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी आवश्यकताएं
उनकी आकांक्षाएं उसे समझने का लगातार प्रयास कर रही है और उसके अनुसार काम की योजना बनाती है। गांव देहात से लेकर शहर तक, घरेलू कार्य में व्यस्त महिला से लेकर स्वरोजगार करने वाली या किसी रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। महिलाओं के लिए पहले की सरकारों के 70 साल के कार्यों की तुलना में भाजपा सरकार के 7-8 साल के कार्य कहीं ज्यादा है। और इसलिए आज जब भी चुनाव होते हैं तो देश की माताएं, बहनें, बेटियां कमल के निशान का सिर्फ बटन ही नहीं दबाती, उनके हाथों में एक आशीष का भाव होता है, आशीर्वाद का भाव होता है। और जब वो उंगली कमल के बटन पर रखती हैं, तब वो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के सर पे विजय तिलक भी लगा देती है। महिलाओं के मुद्दे भाजपा के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, बल्कि भाजपा की हर योजना का वो प्राण तत्व है। महिलाओं का जीवन आसान बनाना हो, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना हो, ये भाजपा का कमिटमेंट है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ करने का मौका देश की जनता ने दिया है। साथियों, आने वाला समय देश के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना पर आगे बढ़ते हुए हमें विकसित भारत के लिए काम करना है। हमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना है। आइए, नागरिक के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़े, विकसित भारत के इस अभियान से जुड़े। और मैं फिर एक बार देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को 5-5 पीढ़ी की तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। उनके निरंतर आशीर्वाद हमारे लिए नित्य नूतन ऊर्जा बन जाते हैं। ये निरंतर समर्थन हमें सात्विक भाव से, सेवा भाव से, समर्पण भाव से कार्य करने की शक्ति देता है। जब हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो हमें अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा जगती है, अधिक पुरुषार्थ करने का संकल्प जगता है और संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जीवन खपा दे करके सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम लगे रहते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन, इसे हम ईश्वर का रूप मानते हैं। और यही सामर्थ्य, यही शक्ति एक सेवक के भाव से, सेवा भाव से, समर्पण की अप्रतिम राह को पकड़ते हुए चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, इसी मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं,
और कैसे कैसे खेल खेलते हैं वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। राजनीति में सेवा भाव से एक मूक सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। कि क्या नौबत आई है, ये कैसे नए मापदंड लगाए गए हैं। अब देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे, लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। असेंबली में करीब करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें निरंतर विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपनी समझ शक्ति को बढ़ाना है, और हमें हमारे सेवा भाव का विस्तार भी करना है, हमारे सेवा भाव की गहराई भी बढ़ानी है, और सेवा भाव से ही जीतना है। क्योंकि जो जहां बैठा है वो बदलने वाला नहीं है, उसका इरादा नेक नहीं है जी। और इसलिए हमारी कसौटी है, हर पल हमारी कसौटी है। और मैं तो कभी कभी मानता हूं, और खास करके 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন সেরা 10, আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অঙ্কুর। এবার দেখে নেব বাংলার সেরা 10টি খবর। শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষা কবচ বহাল, প্রশাসনকে রক্ষা কবচ মেনে চলার নির্দেশ। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব এফআইআরের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এফআইআর খারিজ করার আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আদালতের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ও তার বিরুদ্ধে করা এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি চলে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মানিক ভট্টাচার্যকে 1 মাসের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যাংশাল বিশেষ আদালত। বুধবারই আদালতে চার্জশিট পেশ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মানিককে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চলতি বছরের 10ই অক্টোবর মানিক ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করে ইডি। আদালত ইডিকে নির্দেশ দিয়েছিল 60 দিনের মধ্যেই চার্জশিট জমা দিতে হবে। বুধবার 58 দিনেই ব্যাংশাল কোর্টের বিশেষ ইডি আদালতে চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দুপক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পরে মানিক ভট্টাচার্যকে 7 জানুয়ারি 2023 পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংশাল বিশেষ আদালত।
4 দিন কেটে গিয়েছে, এখনো কাটেনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের আন্দোলন জট। ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবি এখনো পূরণ না হওয়ায় ফের বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অনশনে বসলেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন সহ 3 দফা দাবি না মানলে আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না, একথা বুধবারই জানিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। এরপর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে 5 প্রতিনিধির নেতৃত্বে অনশন শুরু করেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। হোর্ডিং ব্যানারে ঢেকে ফেলেন প্রশাসনিক ভবন, অধ্যক্ষের ঘরের সামনে সারি দিয়ে পাতা হয় খাট। তাদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ কোনো আলোচনা করতে চাইছে না। চিংড়িঘাটায় পথ দুর্ঘটনা, অনিয়ন্ত্রিত গতির জেরে বেশ কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা প্রাইভেট গাড়ির, ঘটনায় আহত 8। সূত্রের খবর, নিকো পার্কের দিক থেকে চিংড়িঘাটা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি 4 চাকা গাড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর ধাক্কা মারে বেশ কয়েকটি গাড়িতে। বেশ কয়েকজন পথচারীকেও ধাক্কা মারে বলে খবর। এখানেই শেষ নয়, চিংড়িঘাটা মোড়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার আটকাতে গেলে তাঁকেও গাড়ি ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনায় এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ মোট 8 জন আহত। ইতিমধ্যেই সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ 2 আহতকে বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকিদের চিত্তরঞ্জন ও এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে 3 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন সেরা 10, আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অঙ্কুর। দেখে নেব এবার বিদেশের সেরা 10টি খবর। থামছেই না ইরানের বিপ্লব, পরিস্থিতি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হিজাব বিরোধী বিক্ষোভের জেরে উত্তাল ইরান সহ বিশ্বের একাধিক দেশ। ইরান পুলিশের হাতে একের পর এক প্রাণ যাচ্ছে। বিক্ষোভের জেরে গুলিও চালাতে দেখা যায় পুলিশকে। চারিদিকে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা ইরান জুড়ে। ব্রিটেন প্রথম গভীরতম কয়লা খনির অনুমোদন পেল। ইস্পাত শিল্পের কাজে লাগানোর জন্য ওই কয়লা প্রয়োজন বলে মনে করছে ব্রিটেন সরকার। যদিও বিরোধীদের দাবি, শিল্পের কাজে কয়লা ব্যবহার করা হতে থাকলে প্রচুর পরিমাণে দূষণ বাড়বে, যা জলবায়ুর পরিবর্তনও ঘটাতে পারে। উত্তর পশ্চিম ইংল্যান্ডে ওয়েস্ট কাম্ব্রিয়া মাইনিং ওই উডহাউস কলিয়ারি উন্নয়ন করে। এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।